डियर स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे हम जो हमारा चौथा चैप्टर है कि बौद्ध धर्म का इतिहास और सांची स्तूप। तो उसका ये सेकंड पार्ट है। अभी पहला पार्ट हमने कर लिया था। अब जो बात है यहाँ पे हम करेंगे वो है उपनिषद के बारे में। जो उपनिषद है वो भारतीय दर्शन का सबसे वास्तविक रूप समझा जाता है और यही भारतीय दर्शन का मूल स्रोत भी है। उपनिषद जो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उप, नी और शद। उप का अर्थ होता है नज़दीक, नी का अर्थ होता है श्रद्धा और शद का अर्थ होता है बैठना, मतलब श्रद्धा के साथ नज़दीक बैठना या गुरु के पास समीप आके ज्ञान प्राप्त करना, या गुप्त रूप से गुरु जी के पास बैठना, उसके सानिध्य में आके ज्ञान प्राप्त करना। इसको वेदांत भी कहा जाता है, मतलब वेदों का अंतिम भाग कहा जाता है। और जो उपनिषद हैं वो 108 हैं, जिसमें 11 उपनिषद जो हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय और छंदोग्य। ठीक है, तो है क्या उपनिषदों में? और उपनिषदों में जो सबसे मेन बात है वो है आत्मा का स्वरूप के बारे में वर्णन किया है कि सभी तत्वों का जो मेन आधार है वो आत्मा है, और आत्मा जो है वो किसी भी जीव का रूप धारण कर सकती है, वो सबके हृदय में निवास करती है, वही ब्रह्मा है, वही परमात्मा है, सब ज्योतियों की ज्योति है, और आत्मा ही नित्य है और आत्मा ही परिवर्तनशील है, और सब वस्तुओं का यही आधार है, और उसमें कोई भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता। ये किस में है? उपनिषद में। और दूसरी बात है उपनिषदों में ब्रह्मा मतलब वो तत्व जिससे कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वही अपने आप में सर्वशक्तिमान है और वही असीम है, सब ज्योतियों की वही ज्योति है, और वही सारे ज्ञान का, सभी ज्ञान का वही ज्ञान है। अच्छा, तीसरा है ये ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्मा, ये इनको अल्टरनेट यूज़ किया गया है कि जहाँ कई जगह ब्रह्मा यूज़ कर लिया गया है, कई जगह आत्मा यूज़ किया गया है, मतलब इनके अर्थ में कोई भेद नहीं है। और कभी कभी आत्मा को ब्रह्मा कह दिया जाता है, और कभी कभी ब्रह्मा को आत्मा कह दिया जाता है। जैसे सारी नदियाँ जो सागर में मिलती हैं, वैसे ही मतलब ये ब्रह्मा और ये आत्मा, इनका आपस में इसी प्रकार मिलन हुआ है। और चौथी बात उपनिषदों में ये है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है कि ब्रह्मा से ही सृष्टि की रचना हुई है, उसने ही अपने तेज से जल, अग्नि, जो अन्न वगैरह उसकी रचना की है, और सभी चीज़ों में वही व्याप्त है। और इसमें और है उपनिषदों में कर्म का सिद्धांत कि जो भी कर्म किए हैं उसका फल भुगतना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में भुगतो चाहे अगले जन्म में भुगतो, और इसलिए हमें पाप से दूर रहना चाहिए और बुरे कर्मों से भी दूर रहना चाहिए। और उपनिषदों में अगली बात है नैतिक गुण कि मनुष्य में क्या होना चाहिए? नैतिक गुण होने चाहिए, तभी वो इस भवसागर को पार कर सकता है। पहला नैतिक गुण है सदा सच बोलो, सदा दूसरों से प्यार करो, दूसरा गुण। तीसरा है दूसरे के दुखों को भी अपना दुख समझो, अहंकार, लालच और बुरी इच्छाओं को छोड़ दो, चोरी और ठगी ना करो, धर्म का पालन करो, वेदों का अध्ययन करो, और साथ में क्या करो? लोक कल्याण के लिए सदैव तैयार रहो, और क्या करो? अध्यापकों का आदर करो। ये किस में है? सब कुछ उपनिषदों में। और अगर ये उपनिषदों में एक बात और है कि माया, कि जो कुछ भी है इस दुनिया में, जो भी कुछ भी सभी को आकर्षित करती है, और उसके लिए लोग पाप करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वास्तव में वो क्या है? माया है। और जो अज्ञानी होते हैं वो उस माया के पीछे भागते रहते हैं, और जो ज्ञानी होता है वो उस माया की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और उसके चक्कर में नहीं फंसता है। और लास्ट उपनिषदों में है मोक्ष, कि अगर हम इन सब से अपने आप को बचा लें और
अगर सही जीवन जिए तो हम इस सुख दुख के चक्कर से पूरी तरह छूट सकते हैं और वो हमें क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति। अगली बात है यहाँ पे दो वाद और थे, एक था नीतिवादी और दूसरे थे भौतिकवादी। जो नीतिवादी थे इसके संस्थापक थे, जो ये नीतिवादी जो थे इनके संस्थापक थे मखली गोसाल, और ये एक्चुअली महावीर के ही एक शिष्य थे जो 6 वर्ष तक महावीर के साथ रहे, लेकिन विचारों की ना मिलने के कारण इन्होंने अपने एक फिर अलग संप्रदाय की स्थापना की थी जिसको क्या बोलते थे, अजीविक। और इसमें क्या है, नीतिवादी मतलब कारण जो क्या होता है, किस्मत पे ज़्यादा विश्वास किया जाता है कि सभी की किस्मत जो पहले से लिखी होती है, कोई बंदा जो मर्जी कर ले लेकिन वो अपनी किस्मत जो बदल नहीं सकता, और उसके कारण वो जो क्या होते हैं आपका तप और तपस्या वगैरह भी इसमें काम नहीं आती है। और ये एक इन्होंने एक आम जो जीवन धारा से उससे हटके एक अलग पद्धति का जो पालन किया, और ये सिद्धांत जो थे वो क्या उपनिषदों के दर्शन से मेल नहीं खाते थे। अगले थे भौतिकवादी, और इसके संस्थापक थे अजीत केस कम्बलिन। वो उनका ये भौतिकवादी बोलते थे कि हमारा शरीर जो है वो क्या है, 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जब भी हम मरेंगे तो ये चारों तत्व जो हो अलग अलग हो जाएंगे। जो गर्मी जल का अंश है वो जल में चला जाएगा, जो गर्मी का अंश है वो आग में चला जाएगा, जो सांस का अंश है वो वायु में वापस हो जाएगा, और मिट्टी वाला अंश भी पृथ्वी में मिल जाएगा। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, और मनुष्य जो है वो मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई जीवन वगैरह इत्यादि नहीं मिलता है। इसलिए जो कुछ है वो यहीं पे है। ये जो विचारधारा थी ये उपनिषदों से नहीं मेल खाती थी। उपनिषद तो कर्म सिद्धांत और परमात्मा और मोक्ष इत्यादि में विश्वास रखते थे, लेकिन ये ऐसा मोक्ष मोक्ष में विश्वास नहीं रखते थे। ये समझते थे कि जब तक है जिंदा तब तक है, जब मर गए तो ये सब कुछ खत्म। अच्छा भाई, ये सारी चीज़ें हो रही थी, ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो इस बीच में जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो कारण क्या रहे जैन और बौद्ध धर्म के उदय के? पहले तो आई राजनीतिक कारण की उस वक्त जो अजात शत्रु और जो हमारे बिंबिसार थे उनके जो शासनकाल में मगध में वो दोनों जो थे वो काफ़ी सहनशील शासक थे। तो वो ब्राह्मणों के जो चला हुआ था झूठा प्रचार या कुछ, उसके इसमें नहीं आए। तो उनके शासनकाल में ये लोग जो जैन और बौद्ध जो संप्रदाय जो भी प्रचार वाले थे वो उनको ये संरक्षण मिला, और उनकी देख रेख में ही इन धर्मों ने क्या किया, तरक्की की। और दूसरा कारण क्या था, एक तो हिंदू धर्म, मैंने आपसे पहले बोला कि ऋग्वेद काल तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, इसमें जटिलता आ गई, अंधविश्वास आ गए, कर्मकांड आ गए, और इस वजह से लोग जो थे उपनिषदों और वैदिक ग्रंथों की फिलॉसफी में फंस चुके थे, तो ये तंग आ चुके थे। इसलिए ये लोग अब कहीं और अपना स्थान देखना चाहते थे। दूसरा क्या है, हिंदू धर्म बड़ा खर्चीला बन गया था, इतने ज़्यादा संस्कार हो गए थे, और इस जटिलता के कारण भारी खर्चा आता था, दान देना पड़ता था, ऐसे रीति रिवाज बन गए थे कि अनावश्यक रूप से लोगों को धन खर्च करना पड़ता था। इस वजह से भी लोग हिंदू धर्म से अब बाहर जा रहे थे। और क्या हुआ, एक ब्राह्मणों का भी नैतिक पतन हो चुका था, वो भी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों को किसी न किसी रूप में मूर्ख बना के उनको धोखा दे रहे थे, और खुद स्वयं जो भोग विलास का जीवन जी रहे थे। तो लोग जो थे वो इससे भी बाहर आना चाहते थे हिंदू धर्म से। और जाति प्रथा जो थी वो अगला जो कारण था, जाति प्रथा जो फैल चुकी थी, और जो ऊंची जाति के लोग थे वो शुद्ध या निम्न जाति वालों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। इस वजह से भी लोग जो थे वो हिंदू धर्म से प्रसन्न नहीं थे। एक बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है भाषा, कठिन भाषा। एक्चुअली क्या हुआ था कि ब्राह्मणों ने मैक्सिमम ग्रंथ जो वेद उपनिषद जो रामायण महाभारत जो कुछ भी है ये सब कुछ किस में लिखा हुआ था, संस्कृत भाषा में। और संस्कृत जो थी वो आम बोलचाल की भाषा थी नहीं,
तो जिसको जो समझ में आता था, जो सुनने वाला था उसको वो अपने हिसाब से जो जिसको उसको सुनाना होता था उस हिसाब से उसकी व्याख्या कर देते थे। और वास्तविक ज्ञान तो लोगों को प्राप्त होता ही नहीं था, और ना ही ये जनसाधारण वाले उनको जो जनसाधारण है उसको कभी ये भाषा सिखाई गई। इस वजह से भी लोग इससे प्रसन्न नहीं थे। और बाकी लोगों में उस समय क्या था, भूत प्रेत जादू टोनों में ज़्यादा विश्वास हो गया था, और इसकी मुक्ति के लिए भी लोग नेक उपाय करने लग पड़े थे, और इससे वो भटक गए थे धर्म से। तो वो भी इससे भी नहीं मतलब इसमें नहीं रहना चाहते थे हिंदू धर्म में, तो वो अन्य संप्रदायों की तरफ आकर्षित हुए। और फिर ऐसे समय में जो महापुरुष थे जैसे महावीर स्वामी हुए या महात्मा बुद्ध हुए, तो इनका जन्म हुआ, और इनकी जो सरल शिक्षाएं थी उनसे लोग जो थे बड़े ज़्यादा प्रभावित हुए, और उन लोगों ने क्या किया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाने में रुचि दिखाई, और उस धर्म की तरफ लोग जो थे आकर्षित हुए। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें पहला 23वां और 24वां ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी जो थे उन उसमें ज़्यादा नहीं है। तो पहला जो तीर्थकर था इसमें जिसने इसकी स्थापना की थी, पहले तीर्थकर जो पहले तीर्थकर थे स्थापना नहीं, उनका नाम था ऋषभदेव, और 23वें का नाम था पार्श्वनाथ, और जो महावीर थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और इनको शुरू में निर्ग्रंथ जिनके बंधनों से मुक्ति का भी इनका नाम दिया गया। इनका जीवन क्या था कि इनका जन्म हुआ था 599 ईस्वी पूर्व, और बचपन का नाम था वर्धमान, कुंडग्राम में हुआ था इनका नाम जन्म। पिता का नाम था सिद्धार्थ, और माता थी त्रिशला, और ये एक कबीले के सरदार के बेटे थे। इनकी शादी हुई थी यशोदा के साथ। तो उसके बाद एक इनकी पुत्री भी हुई थी, उसका नाम था प्रियदर्शना। और ये क्या हुआ कि गृहस्थ आश्रम में रहते रहते भी इनको कुछ मन नहीं, मतलब उस तरफ नहीं लगा, और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, और 12 वर्ष तक घोर तप किया। और 12 वर्ष के पश्चात इनको ऋतुपालिका नदी के किनारे जो था सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। उस समय इनकी आयु कितनी थी, 42 वर्ष। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अंधविश्वासों और ये सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए दूर दूर तक यात्राएं की, धर्म का प्रचार किया अपने, जैसे राजगा, विशाली, कौशल, इन सभी राज्यों में घूमे, और इनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर अजातशत्रु ने जैन धर्म अपना लिया था। और 30 वर्ष के प्रचार के पश्चात 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी पूर्व में इनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी। उस समय इनके 14,000 जो थे अनुयायी थे। इनके जो मुख्य उपदेश हैं, पहला तो है कि त्रिरत्न जिसको बोलते हैं कि सत्य श्रद्धा, और दूसरा है इनका सत्य ज्ञान, और तीसरा सत्य आचरण। मतलब ये 24 तीर्थकर जो हुए इनमें सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, इनका जो ज्ञान दिया उसको मानना चाहिए, और इनके आचरण पे चलना चाहिए। ये 24 तीर्थकर है। बाकी अहिंसा, अहिंसा तो जैन धर्म का मेन ही है कि हर चीज़ में प्राण है, चाहे वो पत्थर हो गया, पेड़ पौधे, कुछ भी, सब चीज़ों में प्राण है, और किसी को कष्ट नहीं देना है। इसलिए नंगे पाँव चलते हैं, मुंह पे पट्टी जैसी बांधी होती है, और मतलब पानी भी छान के पीते हैं कि किसी जीव की हत्या आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। ये फिर है कठोर तप के लोगों को निर्वाण प्राप्ति के लिए कठोर तप करना चाहिए, और 5 व्रतों का पालन करना चाहिए, जिसमें पहला है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, दूसरा है अहिंसा की नीति पे चलना चाहिए, तीसरा है कि कभी भी कोई भी धन अपने पास नहीं रखना चाहिए, चौथा है कि वो वस्तु अपने पास नहीं रखनी है जो आपको दान में प्राप्त ना हुई हो, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मतलब अगर आप 25 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसके बाद आप गृहस्थाश्रम में जा सकते हैं, या आपने उसके बाद अगर सन्यासी बनना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। और इसमें जैन धर्म में कहता है कि सब समान है, उनमें जाति पाति का कोई ऐसा रोल नहीं था। और कर्म के सिद्धांत में कि जो भी हम अच्छे और बुरे कर्म जो हैं, इसी के कारण हम जीवन के चक्कर में फंसते हैं, और इससे अगर सत्य कर्म पे चलेंगे तो हमें निर्वाण प्राप्ति
होगी। और शुद्ध आचरण करना चाहिए, जैसे झूठ, चोरी, चुगली इत्यादि से बचना चाहिए। 24 तीर्थकर जो हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। इनका यज्ञ और बलियों में कोई विश्वास नहीं था, और वेदों और संस्कृत भाषा में भी इनका कोई विश्वास नहीं था, मतलब ये इसको फजूल ही मानते थे। इन्होंने अपना जो प्रचार किया, जो धर्म प्रचार था इनका, अर्धमगधी भाषा में किया। और सबसे बड़ी बात जैन धर्म की कि ईश्वर में इनका कोई विश्वास नहीं था। इनका मतलब था कहने का कि ना तो कोई पालन करने वाला है, ना कोई संहार करने वाला है, और निर्वाण प्राप्ति के लिए आपको ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा साधा जीवन जियो और उससे ही आपको मुक्ति मिल जाएगी, निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी। और क्या था इसमें, क्या था, इसमें फिर दो संप्रदाय हुए थे बाद में। एक कहलाए दिगंबर, एक कहलाए श्वेतांबर। एक्चुअली हुआ क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या हुआ था कि मगध में बड़ा सारा अकाल पड़ा, तो कुछ लोग जो थे वो जैनी जो थे वो दक्षिण की तरफ चले गए। तो वो नंगे ही, जैसे महावीर रहते थे नग्न अवस्था में, तो वो नग्न अवस्था में वो दिगंबर कहलाए। और जो वहाँ मगध में रह गए उन्होंने श्वेत वस्त्र धारना शुरू कर दिए, तो वो क्या कहलाए, श्वेतांबर। तो इससे आगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।